हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मैटर। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि अभी एक सबसे बड़ा कैटल डिजीज़ है, वो बहुत ही तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कैटल को होता है बाय ए वायरस फैमिली प्रॉक्सीवर्डे, और इसे नीथलिंग वायरस भी बोला जाता है। ये डिजीज़ होने पर फीवर, एनलार्ज सुपरफिशियल नोड्स और बहुत सारे नोड्यूल स्किन पे पड़ जाते हैं। इन्फेक्टेड कैटल्स के लिम्स पर भी स्वेलिंग आ जाता है। ये वायरस अफेक्टेड एनिमल्स के स्किन को परमानेंट डैमेज करता है और उनके हाइट का कमर्शियल वैल्यू को कम करता है। एडिशनली, ये डिजीज़ होने पर कैटल पर क्रोनिक डेबिलिटी, मिल्क प्रोडक्शन का कम होना, पुअर ग्रोथ, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन और कभी कभी इस केस पर डेथ भी हो जाता है। वायरस इन्फेक्ट होने के एक हफ्ते बाद फीवर का आना शुरू हो जाता है। इनिशियल फेज में टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वो एक हफ्ते तक रहता है, और उस वक्त सारे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। इस डिजीज़ के होने पर कई सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। ये कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हो चुके हैं और 2012 में ये मिडिल ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट यूरोप में स्प्रेड हो गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कंडक्ट की गई साउथ ईस्ट यूरोप में, और ये इंसिडेंट ज़्यादातर वेट समर वेदर में होते हैं, पर कभी कभी ये विंटर में भी हो जाते हैं। ये वाटर कोर्सेस और लो ग्राउंड में मोस्ट प्रेवलेंट रहते हैं। आजकल लंपी स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और इसके लिए क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शन भी किए गए हैं। इसके कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन विद एटेन्यूएटेड वायरस ऑफर किए गए हैं और बल्कन रीजन में इसका स्प्रेड होना भी थोड़ा कम हो सकता है। ये डिजीज़ पहली बार ज़मीबिया में देखने को मिला था 1929 में, और सब्सिक्वेंटली अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये धीरे धीरे स्प्रेड होते गया। एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और गुड नर्सिंग केयर भी रिकमेंड की गई है। तो हाल ही में ये जानने को मिला है कि ये वायरल इन्फेक्शन 75,000 कैटल का जान ले चुका है और 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में भी स्प्रेड हो चुका है, और राजस्थान में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई पुलिस ने कैटल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं ताकि ये वायरस कम स्प्रेड हो सके। इसका मतलब अब कैटल को मूव आउट नहीं किया जाएगा और उन्हें मार्केट प्लेस में रेस्ड और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये ऑर्डर सितंबर 14 को दिया गया है और ये अक्टूबर 13 तक लागू रहेगा। इससे डिजीज़ के कारण 127 कैटल का जान जा चुका था पहले महाराष्ट्र में, और 25 डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो स्प्रेड हो चुका था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इसके स्प्रेड को कंट्रोल कर सके। यूनाइटेड नेशंस फूड और एग्रीकल्चर के हिसाब से इन्फेक्टेड एनिमल को ओरल और नजल सिक्रेशन के थ्रू होता है, और ये कॉमन फीडिंग और वाटर ट्रॉफ के वजह से भी कंटेमिनेटेड है। उसका ये कहना है कि ये डिजीज़ उन्हें कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के वजह से भी हो सकता है, और स्टडी के हिसाब से ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकते हैं। FAO के कहने के मुताबिक LSD डिजीज़ करेंटली एंडेमिक हैं, जो सेवरल कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका और पास्ट ऑफ वेस्ट एशिया जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक और टर्की में भी फैल चुका है। स्टडी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि LSD जैसे वायबल और इन्फेक्शियस वायरस इन्फेक्टेड एनिमल के मिल्क में होते हैं। जब मिल्क को पेस्चराइज और बॉयल किया जाता है तो वायरस इधर इनएक्टिव हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां काउस को होली माना जाता है और उसको फैमिली का हिस्सा भी माना जाता है। ये डिजीज़ बहुत से परिवार के लिए अपनों को खोना जैसे है। अगर इस बीमारी को एपिडेमिक नहीं बनाना है तो हमें ही कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।